हर इंसान मजबूत बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें कमज़ोर कौन बना रहा है। क्या आपकी हार का कारण किस्मत है या आपकी अपनी आदतें? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी अड़ल रहते हैं, जबकि कुछ छोटी सी परेशानियों में भी टूट जाते हैं? कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। तब श्री कृष्ण ने मनुष्य की उन आदतों का रहस्य बताया जो धीरे धीरे उसकी शांति, उसका आत्मविश्वास और उसका सुख छीन लेती है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है इनमें से कोई एक आदत आप भी जीवन में छिपी हो। कुरुक्षेत्र की सुबह थी। पूर्ण दिशा से उगता हुआ सूरज पूरी युद्ध भूमि को सुनहरी रोशनी दे रहा था। अर्जुन शांत बैठा था। उसकी आंखों में एक नया प्रश्न था। वह श्री कृष्ण से बोला, ए माधव, मैंने देखा है कि कुछ लोग धनवान होते हुए भी भीतर से बहुत कमज़ोर होते हैं और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी पर्वत की तरह अटल रहते हैं। मनुष्य वास्तव में कमज़ोर कैसे बनता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रथ से उतरकर एक विशाल बरगद वृक्ष की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह वृक्ष तूफानों में भी इसलिए नहीं गिरता क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। मनुष्य भी बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत होता है, लेकिन कुछ आदतें आपकी जड़ों को ही खोखला कर देती हैं। पहली आदत, हर बात की चिंता करना। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर छोटी बात पर चिंता करता है, वह अपनी ऊर्जा भविष्य के डर में खो देता है। चिंता समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि मन की शांति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। कर्म करो, लेकिन परिणाम का भय मत पालो। दूसरी आदत, हर किसी को खुश करने की कोशिश। अर्जुन, जो हर व्यक्ति को खुश करना चाहता है, वह एक दिन स्वयं को खो देता है। दुनिया की अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। जो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, वही अंत में सच्ची शांति पाता है। तीसरी आदत, दूसरों से अपनी तुलना करना। श्री कृष्ण बोले, कमल कभी गुलाब बनने की कोशिश नहीं करता। सूरज कभी चांद बनने की इच्छा नहीं करता। हर आत्मा अपनी यात्रा लेकर आई है। जो तुलना करता है, वह अपनी ही क्षमता का अपमान करता है। चौथी आदत, हर अपमान का उत्तर देना। यदि कोई तुम्हें क्रोधित करना चाहता है और तुम क्रोधित हो जाते हो, तो समझो उसने तुम्हें जीत लिया। हर आवाज़ का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कई बार मौन सबसे ऊंची बुद्धिमानी होती है। पांचवी आदत, बीते हुए दुखों को पकड़ कर रखना। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या पुरानी बातें भी मनुष्य को कमज़ोर बनाती हैं? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, जो व्यक्ति बीते हुए अपमान, असफलता और दुख को रोज़ याद करता है,
वह वर्तमान की शक्ति को खो देता है। जो बीत गया उसे भगवान को सौंप दें, तभी नया जीवन शुरू होगा। छठी आदत, स्वयं पर विश्वास खो देना। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, जिस दिन मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो देता है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी हार शुरू हो जाती है। याद रखो, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। सातवीं आदत, भगवान पर विश्वास कम और दुनिया पर विश्वास अधिक रखना। फिर श्री कृष्ण बोले, जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो खुश हो जाते हो, जब वही लोग आलोचना करें तो टूट जाते हो। इसका कारण यह है कि तुम्हारा विश्वास भगवान से अधिक लोगों पर है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा भगवान पर होगा, उस दिन दुनिया की राय तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अर्जुन अब शांत था। उसने पूछा, प्रभु, फिर सच्चा मजबूत इंसान कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन हो, वह भी नहीं जिसे दुनिया सबसे अधिक चाहे, बल्कि वह जो कठिन समय में भी सत्य का साथ न छोड़े और जो अपमान में भी धैर्य रखे, जो असफलता में भी कर्म करता रहे और जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखे। फिर श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश सुनाया, मनुष्य को बाहर का शत्रु नहीं हराता, उसकी गलत आदतें उसे भीतर से पराजित कर देती हैं। यदि याद आदतें बदल जाएं तो भविष्य भी बदल जाता है। अंत में अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं, अपने मन और अपनी आदतों से है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जिसने अपनी आदतों पर विजय पा ली, उसने जीवन पर विजय पा ली। चिंता छोड़ो, तुलना छोड़ो, क्रोध छोड़ो, दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ दो, भगवान पर विश्वास रखो, श्रेष्ठ कर्म करते रहो। याद रखो, मनुष्य को कमज़ोर परिस्थितियाँ नहीं बनाती, गलत आदतें बनाती हैं, और उसे महान परिस्थितियाँ नहीं, सही आदतें बनाती हैं। यही गीता का ज्ञान है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े से बड़े दुख भी मुस्कुरा कर सह लेते हैं। फ़र्क किस्मत का नहीं होता, फ़र्क आदत का होता है। मनुष्य की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे उसकी हिम्मत, उसका आत्मविश्वास और उसकी खुशियाँ छीन लेती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। तब श्री कृष्ण ने ऐसी बात 7 आदतें का रहस्य बताया, जिन्हें छोड़ देना वाला व्यक्ति भीतर से अजय बन जाता है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि शायद इसमें से कोई आदत आज भी आपके जीवन में छिपी हो। युद्ध आरंभ होने में अभी कुछ समय शेष था। अर्जुन रथ से
उतरकर एक शांत स्थान पर बैठ गया। उसके मन में एक गहरी उलझन थी। वह श्री कृष्ण से बोला, योधेश्वर, मैंने देखा है कि कुछ लोग बाहर से बहुत शक्तिशाली दिखाई देते हैं, लेकिन छोटी सी आलोचना उन्हें तोड़ देती है। वही कुछ साधारण लोग बड़े से बड़े संकट में भी अटल रहते हैं। ऐसे क्यों? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मनुष्य की शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसके मन में रहती है। और मन को कमज़ोर करने वाली सबसे बड़ी चीज़ शत्रु नहीं, उसकी अपनी आदतें होती हैं। आदत 8, हर बात पर शिकायत करना। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शिकायत ढूंढता है, वह अफसोस को कभी नहीं देख पाता। शिकायत मन को छोटा करती है, जबकि कृतज्ञता मन को विशाल बना देता है। 9वीं आदत, तुरंत हार मान लेना। जीवन में असफलता अंत नहीं होती, लेकिन जो पहली ठोकर के बाद ही बैठ जाता है, वह मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार जाता है। धैर्य ही सबसे सच्चे योद्धा का आभूषण है। 10वीं आदत, अपने मन को दूसरों के हाथों में दे देना। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण बोले, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम खुश हो जाओ, कोई आलोचना करे और तुम टूट जाओ, तो समझो तुम्हारे मन का स्वामी तुम नहीं, दुनिया है। 11वां आदतें, क्रोध को अपना मित्र बना लेना। क्रोध कभी शांत नहीं देता, वह पहले विवेक को जलाता है, फिर रिश्तों को और अंत में स्वयं मनुष्य को। 12वीं आदत, बीते हुए कल में जीना। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर दिन पुरानी दुखों को याद करता है, वह नए सुखों के द्वार स्वयं बंद कर देता है। भगवान ने तुम्हें आज दिया है ताकि तुम आज को जी सको। 13वीं आदत, सीखना बंद कर देना। जिस दिन मनुष्य यह सोच ले कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसका विशेष विकास रुक जाता है। विनम्रता ही ज्ञान का द्वार है। 14वीं आदत, भगवान से दूर हो जाना। फिर श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करता है, तो छोटी सी कठिनाई भी टूट जाता है, लेकिन जो भगवान पर विश्वास रखता है, उसे हर कठिनाइयों में भी एक नई आश दिखाई देती है। अर्जुन कुछ देर मौन रहा, फिर उसने पूछा, प्रभु, यदि कोई इन आदतों को बदलना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर सुबह स्वयं से 3 प्रश्न पूछो, क्या आज मैं शिकायत करूँगा? क्या आज मैं किसी की बुरी बात अपने मन में नहीं रखूँगा? क्या आज मैं अपना हर कर्म भगवान को समर्पण कर दूँगा? यदि तुम प्रतिदिन ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन पर्वत की तरह अटल हो जाएगा। फिर उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर की गलत आदतों से होता है। जो इस युद्ध में
जीत गया, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। अब उन्हें समझ आ गया कि विजय केवल शस्त्रों से नहीं, श्रेष्ठ आदतों से भी मिलती है। अंत में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यदि जीवन बदलना है तो परिस्थितियाँ बदलने की प्रतीक्षा मत करो, अपनी आदतें बदलो, शिकायत की जगह धन्यवाद लो, क्रोध की जगह धैर्य लाओ, डर की जगह विश्वास लाओ, तुलना की जगह आत्म स्वीकार लाओ और सबसे बढ़कर अपने हर कर्म में भगवान को साथ रखो। याद रखो, कर्म जोर इंसान पैदा नहीं करता, वह अपनी आदतों से कमज़ोर बनता है और वही इंसान सही आदतों से महान भी बन जाता है। यही श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान है, यदि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएं और गीता का ज्ञान आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी आशीर्वाद ज़रूर दें।